बिहार में अब सचमुच एक बहुत बड़े और असली बदलाव की शुरुआत हो रही है। क्या दशकों से भ्रष्टाचार, अफसरशाही की मनमानी, लाल फीताशाही और शराब माफिया के समांतर साम्राज्य को लेकर बदनामी झेलने वाले बिहार की तस्वीर अब बदलने वाली है। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार की नीतीश भाजपा सरकार के बाद अब सम्राट सरकार बेहद सख्त, आक्रामक और अभूतपूर्व एक्शन मोड में नजर आ रही है। सूबे के प्रशासनिक गलियारों से लेकर अपराधियों के ठिकानों तक कानून का डंडा इस कदर चल रहा है कि बरसों से सरकारी खजाने को दीमक की तरह चाटने वाले सफेद पोश और सिंडिकेट चलाने वाले माफिया अब थर-थर कांप रहे हैं। एक तरफ बिहार पुलिस की सबसे घातक और मुस्तैद विंग आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने एक ऐसे भ्रष्ट सरकारी इंजीनियर की लंका ढहा दी है जिसने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नोट छापने की मशीन के रूप में किया था। करोड़ों की काली कमाई, सोने के बिस्कुट और अद्भुत संपत्तियों के दस्तावेज जब ईओयू की फाइलों में दर्ज हुए तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तरफ सूबे के सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य के सबसे संवेदनशील और बड़ी नीति यानी कि शराबबंदी को लेकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसके आगे बड़े से बड़े शराब तस्कर और माफिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आज के स्पेशल स्टोरी में हम आपको परत दर परत समझाएंगे कि कैसे बिहार में सुशासन और पारदर्शिता की एक नई इबादत लिखी जा रही है। पटना में ईओयू की रेड। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी और सनसनीखेज कार्रवाई की जिसने बिहार के भ्रष्ट सरकारी अमले की नींद उड़ा दी है। ये मामला पटना और जमुई से जुड़ा है जहां बिहार पुलिस की विशेष टीम आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने एक भ्रष्ट सरकारी इंजीनियर के ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। इस छापेमारी में जो कुछ निकलकर सामने आया उसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। इंजीनियर के आलीशान ठिकानों से 40 लाख रुपए से ज्यादा की केवल नकदी बरामद हुई, जबकि उसकी कुल काली कमाई का आंकड़ा 2 करोड़ रुपए से पार जा चुका है। आइए देखते हैं इस महा छापेमारी की पूरी इनसाइड स्टोरी हमारे इस रिपोर्ट में। बिहार का प्रशासनिक ढांचा और उसमें बैठे कुछ ऐसे अधिकारी जो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को अपनी तिजोरियों में भरने का काम करते रहे हैं, उनके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। पटना और जमुई की सड़कों पर जब तड़के सुबह आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की आधा दर्जन गाड़ियां निकली तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आज विभाग के एक बड़े मगरमच्छ पर शिकंजा कसने वाला है। ईओयू की इस विशेष टीम को पिछले काफी समय से गुप्त सूचनाएं मिल रही थी कि भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य विभागों में लंबे समय से तैनात एक कनिष्ठ अभियंता यानी कि इंजीनियर ने भ्रष्टाचार का एक पूरा सिंडिकेट बना रखा था। आरोप है कि इस इंजीनियर ने अपने पद और रसूख का दुरुपयोग करते हुए सरकारी योजनाओं के टेंडर पास कराने, ठेकेदारों से मोटी कमीशन वसूलने और घटिया निर्माण कार्यों को हरी झंडी देने के बदले करोड़ों रुपए की घूस ली है। जब ईओयू के अधिकारी ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया और पटना के पौष इलाके और जमुई के पैतृक आवास पर एक साथ धावा बोला तो घर के भीतर का नजारा देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। शुरुआती तलाशी में ही अलमारियों और गुप्त लॉकरों से 40 लाख रुपए से ज्यादा की कड़कड़ाती नकदी बरामद हुई। नोट इतने ज्यादा थे कि उन्हें गिनने के लिए बैंक से मशीनें मंगवानी पड़ी। इसके अलावा भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, विदेशी घड़ियां और पटना, रांची और दूसरे शहरों में खरीदी गई बेशकीमती जमीनों के दस्तावेज
और फ्लैट के एग्रीमेंट पेपर मिले। बाजार भाव के हिसाब से इस पूरी अचल संपत्ति की कीमत 2 करोड़ रुपए से कई ज्यादा आकी जा रही है। जांच में ये भी सामने आया कि सरकारी इंजीनियर की मंथली इनकम और आय के वह स्रोत बेहद सीमित थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी जीवन शैली किसी बड़े उद्योगपति जैसी थी। महंगे शौक, आलीशान गाड़ियों का काफिला और विदेशों में छुट्टियां मनाना इसके रूटीन में शामिल था। ईओयू की इस अचानक हुई कार्रवाई से इंजीनियर के परिवार के सदस्य इस कदर सख्त में आ गए जिससे वो जांच टीम के सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रहे थे। ईओयू के अधिकारियों का दावा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस भ्रष्ट इंजीनियर की डायरी से कई ऐसे रसूखदार सफेदपोशों और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं जो इस काली कमाई के हिस्सेदार थे। इस खबर के सामने आते ही बिहार की जनता में खुशी की लहर है। आम लोग लंबे समय से दफ्तरों में फैले इस भ्रष्टाचार से परेशान थे। योगी मॉडल की तर्ज पर अब बिहार में जिस तरह भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्तियां कुर्क की जा रही है, उसने ये साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी कुर्सी पर बैठकर जनता को लूटने वालों का ठिकाना अब सिर्फ और सिर्फ जेल की कोठरी होगी। अवैध शराब पर शिकंजा। भ्रष्टाचार के बाद अब रुख करते हैं बिहार की एक और बड़ी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील समस्या की, यानी कि अवैध शराब का धंधा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी अब शराबबंदी कानून को धरातल पर पूरी तरह से सफल बनाने के लिए खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उन्होंने सूबे के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि शराब तस्करों और इस धंधे को संरक्षण देने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी के इस आक्रामक तेवर के बाद बिहार की कानून व्यवस्था में एक नया भूचाल आ गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में शराब कानून साल 2016 से लागू है, लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी राज्यों में तस्करी और राज्य के भीतर अवैध भट्टियों के संचालन की खबरें लगातार सरकार की किरकिरी कराती रही है। विपक्ष हमेशा से इसे सरकार पर हमलावर रहा है, लेकिन अब जब से सीएम सम्राट चौधरी ने सूबे के मुखिया और एक मजबूत राजनेता के रूप में कमान संभाली है, तब से इस ढीली पड़ चुकी व्यवस्था को कसने का काम जो स्तर पर शुरू हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने हाल ही में मद्य निषेध विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मिजाज बेहद सख्त था। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ लहजे में अधिकारियों से कहा कि शराबबंदी कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं है, बल्कि ये बिहार की आधी आबादी यानी हमारी माता और बहनों की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को बचाने का एक पवित्र संकल्प है। इसमें किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही या माफिया के साथ पुलिस की मिली भगत को देशद्रोह के बराबर माना जाएगा। मुख्यमंत्री के इस कड़े अल्टीमेटम का असर 24 घंटे के भीतर ही जमीन पर दिखने लगा। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में पुलिस ने विशेष टास्क फोर्स के साथ मिलकर बॉर्डर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया। ड्रोन कैमरे और खोजी कुत्तों यानी कि डॉग स्क्वाड की मदद से उन दुर्गम दियारा इलाकों में छापेमारी की जा रही है जहां कभी पुलिस जाने से कतराती थी। हजारों लीटर अवैध महुआ शराब को मौके पर ही नष्ट किया जा रहा है। यही नहीं, सम्राट चौधरी का मुख्य फोकस उन बड़े सिंडिकेट, किंग पिन और माफियाओं पर है जो हरियाणा, पंजाब और झारखंड के रास्ते बिहार में अवैध शराब की खेप भेजते हैं। सरकार ने अब बाहरी तस्करों को पकड़ने के लिए अंतर्राज्यीय खुफिया नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। इस महाअभियान के बाद से शराब तस्करों के गिरोह में हड़कंप मच गया है। कई बड़े तस्करों ने डर के मारे बिहार की सीमाएं छोड़ दी है। हालांकि जमीनी स्तर पर चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी है।
क्योंकि इस धंधे में भारी मुनाफा होने के कारण अपराधी नए नए तरीके अपनाते हैं। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी के इस बेहद सख्त और बिना किसी समझौते वाले रुख ने ये साफ कर दिया है कि इस बार सरकार किसी भी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह किए बिना शराब माफिया का समूल नाश करने के लिए तैयार है। तो आज की इस रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरह बिहार में कानून और सुशासन का एक नया हंटर चल रहा है। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्ट इंजीनियरों की अकूतकारी संपत्ति को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में शराब माफिया के पूरे सिंडिकेट को उखाड़ फेंकने की कसम खाई जा चुकी है। ये नया बिहार है जब किसी भी अपराधी या भ्रष्ट तंत्र के आगे झुकने को तैयार नहीं है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है और सीधा है कि जनता के हक पर डाका डालने वाले और समाज में नशा घोलने वालों का अंजाम बेहद खौफनाक होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।